नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज शुक्रवार है, ऐसे में जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले कानपुर, प्रयागराज और अब उदयपुर की घटना के बाद पुलिस मुस्तैद है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रदेश में 159 कंपनी पीएसी तैनात की गई है। पुलिस ऑफिसर्स को फील्ड में गश्त और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं कानपुर, प्रयागराज और इटावा की। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। तो ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में कुल मिलाकर 159 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। कानपुर और प्रयागराज और उसके बाद उदयपुर में जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, उसके बाद पूरी तरह से सतर्क है यूपी पुलिस। और आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज को लेकर सतर्कता पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है और खास इंतजाम किए गए हैं। 159 कंपनी पीएसी तैनात है। कानपुर में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस अधिकारियों की पैनी नजर है, पल पल नजर बनी हुई है। सुरक्षा इंतजामों पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी से बात की है हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा ने। उदयपुर की घटना को लेकर के एहतियातन बरत लिया गया है और इस वक्त हमारे संग ज्वाइंट सीपी हैं। किस तरीके के सुरक्षा इंतजामात हैं, किस तरीके से नजर रखी जा रही, सीधे हम उनसे बात करते हैं। सर, सारी एहतियातन सारी व्यवस्था कर ली गई है और पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग कर रहे हैं और जो हमारे सब सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको भी हमने साथ लिया है। तो मिलजुल करके हम सारे एहतियाती कदम हमने उठा रखे हैं और बेहतर तरीके से हम इसे पूरा कराएंगे। सर, किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि फोर्सेस के हाथ में क्या डंडों के साथ साथ कुछ इक्विपमेंट और वेपन्स भी दिए गए हैं? सारी आवश्यक तैयारी कर ली है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारा है, कानून व्यवस्था को संभालने का, हम उसके तहत कार्य कर रहे हैं। सर, ड्रोन से भी नजर रखने की बात? सारी आवश्यक चीजें की गई हैं, सारी कार्रवाई की जा रही है। तो ये थे ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर। हम आपको पीछे की तस्वीर दिखा दें कि किस तरीके से सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। फुट मार्च लगातार किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया गया है जो लगातार एक्टिव मोड पर हैं और वो हर एक गतिविधि पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। कानपुर से हमारे साथ अमित गंजू जुड़ चुके हैं, प्रयागराज से हमारे साथ सर्वेश दुबे हैं और सहारनपुर से देवेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कानपुर से ही करते हैं। अमित, कानपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद हर जुमे की नमाज के दिन सतर्कता बढ़ती जाती है। आज किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि उदयपुर में जो बर्बर हत्या हुई है उसके बाद भी एक समुदाय गुस्से में है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आस्था जी, 3, 10, 17, 24 और आज एक बार फिर से नमाज है। मैं पहले कैमरामैन से कहूंगा कि ये दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि मस्जिद के ठीक हम लोग बाहर खड़े, घुड़सवार पुलिस लगी है, फाइटर्स को लगाया गया, पीएसी के जवान लगाए गए हैं और ठीक सामने पेड़ के पास ये मस्जिद है। जो मस्जिद की यहाँ का नमाज थी वो पढ़ना, तो नमाज का टाइम हो चुका पूरा, लोग नमाज अदा करके लौट रहे हैं। इधर सुनिए, नमाज अदा हो गई। क्या अल्लाह से क्या दुआ की आपने? अमन चैन है, अमन चैन बना रहे। देखिए, खुद आप देख सकते हैं कि ये कमिश्नर खुद इसकी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और मौके पर यहाँ जस्ट अभी पहुंचे, क्योंकि हर मस्जिदों में सकुशल नमाजों की जब से उदयपुर का प्रकरण हुआ उसके बाद से हमारे साथ कमिश्नर मौजूद हैं। सर, सारी मस्जिदों को देख लिया, कितने में नमाज हो चुकी है? अभी चल रही है, करीब आधी मस्जिदों में हो चुकी है और अभी लगातार हमारा फोर्स भ्रमणशील है और सभी जगह सकुशल संपन्न की जाएगी। सर, उदयपुर की घटना के बाद आपने फोर्स को ज्यादा एडिशन लगाया, मैंने देखा ड्रोन कैमरास भी चल रहे हैं। क्या है और कितनी मस्जिदें पे मेन फोकस है आपका? सर, मेन जो ये बेगनगंज में जो घटना हुई थी उसके आसपास जो इलाके हैं, यतीम खाना है, रूपम है और जो अन्य चौराहे हैं, दादा मियाँ का चौराहा, इन सभी जगह पर है फोर्स लगा हुआ है। और उसके अतिरिक्त पूरे कमिश्नरेट में भी जितने भी मस्जिदें हैं वहाँ पर भी फोर्स लगा हुआ है और लगातार हमारे अधिकारी भ्रमणशील हैं। सर, पहली बार देखा जा रहा है कि इससे पूर्व में कि आपके प्लेन क्लोज में मुझे लगता है 200-300 पुलिसकर्मी पैदल क्यों चल रहे हैं? क्या है ये सर, क्यों चल रहे हैं? ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम लोगों ने लगाए, लोगों से वार्ता कर रहे हैं। कई बार कई सूचनाएं
पुलिस के पास जब वर्दी में होते हैं तो नहीं आते, सादे में लोग जाते हैं, LIU के लोग लगते हैं, तो वो सूचना एकत्रित करने के लिए रहते हैं। आपने देखा कमिश्नर विजय सिंह मीना थे जो बता रहे हैं कि 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया। देख सकते हैं फोर्स का पूरा डिप्लॉयमेंट, जॉइंट कमिश्नर, उसके बाद ACPs, एडिशनल DCP, और यही वो रास्ता था जहां 3 तारीख को उपद्रव हुआ। हालांकि अब शांतिपूर्वक ढंग से इस मस्जिद की नमाज पूरी अदा हो चुकी है। और अब ठीक दाहिने हाथ में मैं अपने कैमरामैन से को दिखाऊं, ये यतीम खाना है जिसपे नमाज अब से कुछ देर बाद अदा होगी। उसके बाद जनाजे वाली मस्जिद है, उसके बाद यहां समापन हो जाएगा। यानी 12:05 से लेकर 2:30 तक की सभी नमाजें हैं, उनके लिए विशेष फोकस रखा गया। और क्योंकि जब से उदयपुर की घटना हुई उसके बाद से विशेष तौर पर टीम लगाई गई, RRF के जवान लगाए गए और हर जगह खुद ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि ये देखने का प्रयास किया अननेसेसरी सीन क्रिएट ना हो, हॉक्स क्रिएट ना हो। जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अफवाह फैला रहे हैं उन पे फोकस रखा गया। 2 ACPs को इसमें लगाया गया, ड्रोन लगाए गए, 9 ड्रोन कैमरास लगाए गए। जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर पुलिस की बनी हुई है। प्रयागराज में किस तरह की सुरक्षा है जानने के लिए सर्वेश दुबे का रुख करेंगे। सर्वेश, प्रयागराज में जबरदस्त हिंसा हुई थी, यहां तो पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई, कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे। तो इस बार नमाज पर जुमे के दिन कैसी सतर्कता आपको देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जुमे के बाद 10 जून को जो हिंसा हुई थी उसके बाद ये तीसरा शुक्रवार है। उसके बाद यहाँ पर काफी शांति रही। 2 जो शुक्रवार बीते थे वो शांतिपूर्ण बीते थे, तो इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन पुलिस एहतियात बरत रही है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया। और सामने जो गली है उसी गली में यहाँ पर अटाला मस्जिद है जहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद हिंसा हुई थी। और इसके साथ साथ उदयपुर की घटना हुई है उसको लेकर भी अलर्ट है। हर चौकी क्षेत्र में एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। मजिस्ट्रेट भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं और जिले के जो आला अधिकारी हैं वो भी भ्रमण कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग लगाई गई है। सब कुछ यहाँ पर चाक चौबंद है और अब तमाम मस्जिदों में नमाज शुरू हो गई। 12:30 बजे से लेकर करीब 2:30 बजे तक का समय है अलग अलग मस्जिदों में नमाज का। तो सड़कों पर भी देख सकते हैं कि आप सामान्य तौर पर ट्रैफिक चल रहा है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ सामान्य है। और पुलिस अधिकारियों ने धर्मगुरुओं से बातचीत की है और जो शहर के गणमान्य नागरिक हैं उनसे बातचीत की, अपील की है कि नमाज पढ़ने के बाद लोग अपने घरों में जाएं, किसी तरह से कोई हिंसा न हो, कोई बवाल न हो। सोशल मीडिया पर भी एक टीम है जो कि नजर रख रही है और लगातार जो है किसी तरह का कोई भड़काऊ भाषण न दिया जाए और इसके साथ साथ कोई कमेंट पोस्ट या ऐसा भड़काऊ न हो जो आपत्तिजनक हो उसको न पोस्ट करें, इसकी हिदायत पुलिस अधिकारियों ने दी है। और लगातार सब स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि शहर में अमन चैन कायम रहे और शांतिपूर्ण ढंग से सभी कुछ निपटे। तो इसको लेकर मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। दावा यही किया जा रहा है कि जिस तरह से बीते 2 शुक्रवार को प्रयागराज में सामान्य रहा है जुमे की नमाज, आज भी उसी ढंग से ये निपटेगा और किसी तरह की कोई हिंसा या बवाल नहीं होगा। बिल्कुल, पुलिस को पूरा आत्मविश्वास है इस बात को लेकर कि सुरक्षा चाक चौबंद है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सहारनपुर में कैसे इंतजाम है बताएंगे हमें देवेश जी। देवेश, जी आस्था, मैं आपको बताना चाहूंगा सहारनपुर में 10 जून की घटना के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। यहाँ रात में फुट पेट्रोलिंग की गई और उसके बाद अब मैं जमा मस्जिद पर हूँ जहाँ 10 जून को यहीं से भीड़ निकली थी और ये फोर्स के पुख्ता इंतजाम है, RF हो या PSG हो और लोकल पुलिस। उसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ड्रोन कैमरा है मस्जिद के सामने ही, ये ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। और यहाँ मार्केट खुली हुई है, हालात सामान्य है किसी प्रकार की, क्योंकि 10 जून के बाद 2 जुमे और की नमाज और हुई है, उसमें भी सामान्य हालात रहे हैं। यहाँ पुख्ता इंतजाम प्रशासन का है, लगातार अमन चैन बनाने के लिए यहाँ पुलिस लगातार नजर रखी, सोशल मीडिया पर नजर रखी हुई है। सोशल मीडिया से कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कि यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई वो फैले। लेकिन यहाँ पुलिस कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है और किसी प्रकार की कोई घटना यहाँ पर नहीं बिल्कुल होगी। तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और उसका कहना है कि बाकी जुमे की तरह ये शुक्रवार भी शांतिपूर्वक गुजरेगा। शुक्रिया, आप तीनों का नजर बनाए रखिए।